रोहित आज सभी का स्वागत करता हूँ। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका रोहित टैरो कार्ड रीडर टी। आज हम देखने वाले हैं कि यूनिवर्स का एक खास संदेश आपके लिए टैरो कार्ड्स के जरिए। मैं रोहित और टैरो के माध्यम से आप सभी की ऊर्जा, उनके सवालों और रास्तों को समझने में मदद करता हूँ। ये मेरा पहला वीडियो है और मैं चाहता हूँ कि आप इस यात्रा में मेरा साथ में जुड़े। आज की रीडिंग में हम जानेंगे कि आने वाले कुछ दिनों आपके लिए क्या संदेश लेकर आ रहे हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो बस इसे दिल में रखिए और कार्ड्स को आपकी ऊर्जा के अनुसार जवाब देने दीजिए। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि कार्ड क्या बोल रहे हैं और उस हिसाब से हमें वो क्या मैसेजेस मिलेंगे। किंग ऑफ कप्स आया है कार्ड में। देखते हैं कि और आगे आगे क्या आता है, क्या कहते हैं कार्ड्स। कोई एक इमोशनल पर्सन है, मस्कुलाइन एनर्जी है उसकी। वो बहुत ही कंफ्यूज है और वो देख नहीं पा रहा है कि उसे किस तरह मूव होना है ना। तो वो उससे समझ में नहीं आ रहा है कि वो उससे क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ये एक मस्कुलाइन एनर्जी है, उसके पास सारी चीज़ें होने के बावजूद भी वो उस बहुत सारी चीज़ों को लेकर बहुत कंफ्यूज है, वो डिसीजन ले नहीं पा रहा है। टू ऑफ सोर्स बोलता है कि जो भी आप डिसीजन लेने वाले हैं, दोनों को पैरेलल में देखकर ही आप उस नतीजे तक पहुँचे। उससे सोचे कि दोनों जो जिस चीज़ के ऊपर इमोशनल हो रहे, जिस चीज़ पे आप डिसीजन लेने वाले हैं, उसको बैलेंस करते हुए उससे उन दोनों में से कौन सी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटीज़ है, उसे देखते हुए आप उस चीज़ को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। दोनों डिसीजन में कोई एक ऐसा चूज़ करना है आपको जिस वजह से आप आगे बढ़ सकें। उसके बाद ये आता है सेवन ऑफ कप्स। तो सेवन ऑफ कप्स यही बोला जा रहा है कि जब आप अच्छी तरीके से वो सारी जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों में से जो दो प्रायोरिटीज़ आपकी जो है, उन दोनों प्रायोरिटीज़ में से एक जो प्रायोरिटी डिसीजन आप लेंगे जिसकी वजह से आप आगे बढ़ पाएंगे और आपको एक नए तरीके से आपको मतलब अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। उसके बाद आप नई नई चीज़ों को आप क्रिएट कर पाओगे और आप ये करने के बाद आप आपके हिसाब से लोगों की हेल्प भी कर पाओगे और उन लोगों की हेल्प कर पाओगे जिसको सही में ज़रूरत है। उसके बाद आपका नहीं क्या इमोशनल फुलफिलमेंट होगा। उस तरीके से नहीं क्या आपको नहीं क्या एंजल्स आपकी हेल्प कर पाएंगे और आपको उन सारी चीज़ों में से आपको क्या जो आपको लेके एक इमोशनल बैगेजेस आप लेके चल रहे थे और जो आपको लेके आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, आप अकेले हैं अपने अंदर ही मतलब कंफ्यूज हो रहे थे।
और आपको नींद नहीं आ रही थी और आपने क्या उन सारी चीज़ों से आपने क्या निकलना चाह रहे थे, तो अब आपने क्या उन सारी चीज़ों से बाहर निकल पाओगे और आप सही सही डिसीजन ले पाओगे। ठीक है। और देखते हैं आगे आगे कार्ड्स क्या बोलते हैं। मतलब क्या रीज़न था जिसकी वजह से आपने क्या मतलब सही डिसीजन नहीं ले पा रहे थे या कंफ्यूज हो रहे थे, आपके पास पावर होने के बावजूद भी आप क्यों ऐसे मतलब हेवी इमोशनल चीज़ों में अटके थे, और क्या कारण है उस सारी चीज़ों का जिस वजह से आप मतलब उन चीज़ों से बाहर नहीं आ पा रहे थे। तो हम अभी लेकर देखते हैं कि सॉल्यूशन क्या मिलता है। मतलब सॉल्यूशन या एटलीस्ट अपन ये देखेंगे कि जो हमने दो चीज़ों के ऊपर डिसीजन लिए थे, वो सारी चीज़ें थे, ऑप्शंस थे, उन ऑप्शन को चूज़ करके जो दो डिसीजन बाहर निकल के आए, उनमें से जो एक डिसीजन हमने लिए जिससे हम बाहर निकल पाए, हमें रिलैक्स हुआ, हम बुद्धि से सो नहीं पा रहे थे, क्या वो हमारे लिए अच्छे, क्या वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्या वो हम उससे सही तरीके से कर पाएंगे। देखो यहाँ पे टू ऑफ वॉन्ड्स करने के आया है कार्ड। तो ये टू ऑफ वॉन्ड्स ये कह रहा है कि आपके अंदर बहुत सारे फियर हैं और आपके पास लेकर जो चीज़ आप करना चाहते हो उसके प्रति आपके पास लैक ऑफ नॉलेज है, और प्लानिंग अच्छे से आप कर नहीं पा रहे हो उस सारी चीज़ों को लेके। अगर आप प्लानिंग अच्छे से कर पाएंगे, चाहे वो आपके रिलेशंस हो या फिर क्रिएटिविटी हो, जो भी चीज़ आप करना चाहते हो उसमें आपको सक्सेस हासिल मिलेंगे, नहीं तो आप अटके रहोगे। एट ऑफ सॉर्ट्स है, तो एट ऑफ सॉर्ट्स में बोला गया है कि आप आइसोलेशन में जाते हैं, फिर उसके बाद आप सेल्फ इम्पोज और रिस्ट्रिक्शन में चले जाते हैं। फिर आप फिर ये उम्मीद करते हैं कि आपको जस्टिस मिले और आपको मतलब फिर आपको लगता है कि इनजस्टिस आपके साथ हो रहा है, आपको जस्टिस नहीं मिल रहा है, तो फिर जस्टिस कैसे मिल पाएगा, क्योंकि आप उस चीज़ों को लेके प्लानिंग नहीं कर रहे, उन चीज़ों को लेके आप ऑनेस्ट नहीं है, तो फिर आप प्लानिंग मतलब आप कैसे समझ सकते हैं कि आपको लेकर जस्टिस मिलेगा। तो आपको उन सारी चीज़ों से बाहर निकलने के पहले आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, आपको फियर से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको क्या ये सोचना पड़ेगा कि जब आप उस प्लानिंग करेंगे तो आपको फियर लेने की ज़रूरत ही नहीं है। इस वजह से क्या होता है, आप इनबैलेंस होते हैं, आपको सिर्फ मोटिवेशन करने की ज़रूरत है, आपको खुद को ये समझने की ज़रूरत है कि आप खुद की सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं। अगर आप वो सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं तो उसके बाद आपको क्या सेल्फ आप खुद में ही प्रोटेक्शन महसूस करो, क्योंकि आप खुद में अगर प्रोटेक्शन महसूस नहीं करेंगे तो आप कैसे प्लानिंग कर पाएंगे और कैसे आप उन सारी चीज़ों के से बाहर निकल पाएंगे। किंग ऑफ सॉर्ड कहता है कि आपको मेंटल क्लियरिटी की बहुत बहुत ज़रूरत है। वो इसलिए कि आप जो भी डिसीजन लेंगे उस डिसीजन उस प्रोजेक्ट बोल सकते हैं या फिर कोई ऐसी बात है जिसको आपको क्लियर आउट करना है, उसको फाइंड आउट करना है, तो आपको आपके पास ट्रूथ रहना चाहिए कि हाँ, अगर मैं वो डिसीजन लेता हूँ तो मेरा फ़ायदा होने वाला है और वो मेरे लिए बेनिफिशियल के लिए मेरे लिए बहुत अच्छा है। तो उसके लिए आपको प्लानिंग स्ट्रेटेजी और नॉलेज की ज़रूरत है। और फिर आपको आएगा किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो इससे क्या होगा, इससे इससे जहाँ तक आपको हेल्थ के ऊपर इफेक्ट हो रहा था, मेंटल प्रेशर हो रहा था, तो उन मेंटल प्रेशर से फिजिकल में क्या स्ट्रेस से आप बाहर निकल पाओगे। फिर आपको वेल्थ पता चलेगा, फिर आपकी खुद की लीडरशिप क्वालिटी पता चलेगी, आप कितने
ये महसूस करते हैं, वो सारी चीज़ें आप सभी को पता चलेगा। ठीक है, तो आज अपन ये ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टाइम में हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि ये क्या भगवान आपके लिए क्या संदेश दे रहे हैं। आज के लिए गुड नाइट।